जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं वेलकम करता हूं आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल आरके सर टारगेट पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके बीच हाजिर हूं एक बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, जो कि अक्सर कई इंसानों के जीवन में ये बाधा बन जाती है, ये बैरियर बन जाती है कि सर अब मैं करूं तो करूं क्या। कभी कभी इंसान के जीवन में कई सारी ऐसी तकलीफें आता है, कई सारी ऐसी मुसीबत आता है, कई सारी ऐसे परेशानियां आता है कि इंसान कभी कभी उस परेशानी को देखकर काफी घबरा जाते हैं। उन्होंने अपने संतुलन को खो बैठते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि आखिर मैं अपने जीवन में करूं तो करूं क्या। साथियों, आज मैं आपके बीच हाजिर हूं कि आप अपने लाइफ में इन सारी मुसीबतों से, इन सारी परेशानियों से, इन सारी तकलीफों से आप कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे, कैसे आप उन चीजों को रोक पाएंगे। आज इन सारी बातों का बारे में आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। कभी मत घबराएं। अगर आपके जीवन में परेशानी आती है, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी मुसीबतें आता है, तो नेवर माइंड, डोंट वरी। एक बार आप ये राहुल सर की वीडियो को सुन लें। मैं ये वचन देता हूं कि अगर कभी भी आपके भविष्य में इस तरह की परेशानियां, इस तरह की मुसीबतें, इस तरह का तकलीफें अगर आपके जीवन में आ जाए, तो मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आप कभी भी उन सारी परेशानी, उन सारी मुसीबतों, उन सारी तकलीफों से कभी भी आप अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। तो शायद आपने समझ गया होगा कि आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं, यह है कि जिंदगी में, लाइफ में मुसीबत से लड़ना सीखें। आप कभी उनसे हारना मत सीखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो हार कर जीतता है उसी को हम बाजीगर कहते हैं। इसलिए आप पहले हारना सीखें, क्योंकि इंसान जब तक जीवन में कभी हारता नहीं है तब तक उसे समझ में नहीं आता कि जीत क्या होती है। और जिस दिन आप हार कर जीत जाओगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अपने आप में तुम्हें उस दिन गर्व होगा कि जीवन में शायद आज हमने कुछ किया है। साथियों, कभी कभी इंसान ऐसा होता है ना कि यार कई सारी चीजों का उसके दिमाग में, कई सारी चीजें का सोच आता है, कई सारी चीजों, तरह तरह की चीजें उसके दिमाग में आता है कि मैं यूपीएससी का तैयारी करूं, मैं जेपीएससी का तैयारी करूं, मैं आईआईटी का तैयारी करूं, मैं कई तरह का वगैरह वगैरह चीजों का मैं तैयारी करूं। बच्चे कभी कभी आपस में इतना ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं कि उसे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। बच्चे कभी कभी अपनी जिंदगी में वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आखिर मुझे किस मंजिल की ओर जाना है, मुझे किस रास्ते की ओर जाना है। और अंततः इसका कंसिक्वेंस ये होता है, परिणाम ये होता है कि बच्चे कभी कभी अपनी जिंदगी में सक्सेस होने से कभी कभी वो असफल हो जाते हैं। रीजन, शायद रीजन आपको समझ में आ गया होगा। रीजन ये होता है कि सबसे पहले आप अपने दिल को, अपने हार्ट को सबसे पहले आप कंट्रोल में रखें, आप संयम में रखें। आप सबसे पहले अपना माइंड को कंसंट्रेट रखें और एक बार गौर से सोचें कि मुझे करना क्या है, मैं किस काबिल हूं, मैं किस लायक हूं, मैं किस एबल हूं, हमारे अंदर किस तरह की एबिलिटी है, हमारे अंदर किस तरह की कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर किस तरह की कैपेसिटी है। और इन सारी चीजों को सोचकर आप अपने जीवन में एक कठोर डिसीजन लें कि मुझे यह चीज 100% करके दिखाना है तो करके दिखाना है, चाहे इसके लिए दुनिया हमारी क्यों ना मजाक उड़ाए। एक चीज याद रखना सर आप, कि अगर कोई मजाक उड़ाना आपका शुरू कर दे ना, अगर पीठ के पीछे आपका कोई वार करना शुरू कर दे, अगर लोग कहीं आपको बुराई आलोचना करना शुरू कर दे, अगर कहीं लोग आपके बारे में तरह तरह का वगैरह वगैरह चीजों का बारे में लेकर अगर आपके बारे में गलत डिस्कशन करना शुरू कर दे, तो आप समझ जाना कि इस दुनिया में मैं चमक रहा हूं, इस दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है, मेरा नाम हो रहा है, और डेफिनेटली आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है यह इंसान की प्रवृत्ति है, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, यह दुनिया की प्रवृत्ति है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो लोग उसे देखकर और जेलियस फील करते हैं, ईर्ष्या करते हैं उसे देखकर। अरे यार, क्या तुम उसका किस्मत ले लोगे क्या? क्या तुम उसकी कर्म को छीन लोगे क्या? नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हां, हो सकता है कि इंसान कुछ पल के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि वो कभी आपकी कर्म और कभी किस्मत को वो नहीं छीन सकता है।
कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। सो यू नेवर माइंड दिस। इसलिए मैं तमाम साथियों से, मैं तमाम विद्यार्थियों से, मैं तमाम युवाओं से, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश के उज्जवल लोग हैं, मैं वैसे लोगों से मैं ये चैलेंज करता हूं कि सर कभी भी आपके जीवन में अगर इस तरह की परेशानी आए, नौबत आए, कभी भी इस तरह की आपके जीवन में कभी अगर मुसीबत आए, तो आप घबराना नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान घबरा जाता है वो इंसान अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए आप कभी नहीं घबराएं, हौसले रखो, हौसले। क्योंकि कहा जाता है कि पंछी के पास वो ताकत नहीं होता है कि मैं ऐसे कैसे उड़ूं, मैं आसमान में कैसे अपना उड़ान भरूं, लेकिन जब अपने आप में वो ताकत को लाता है, उसे लगता है कि नहीं मुझे उड़कर दिखाना है, मुझे सफलता की ओर बढ़ना है, तो हौसले उसके रग रग में, उसके अंग में, उसके पूरी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी ला देता है, ऐसी ऊर्जा ला देता है कि निश्चित तौर पर वो पंछी आसमान में भ्रमण करके दिखाती है, वो फ्लाइंग करके दिखाती है, उड़ के दिखाती है। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं ये काम करूंगा ना तो शायद हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अरे बेइज्जती किसकी बात की? इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। आंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी जी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। अरे चाणक्य जी की भी बेइज्जती हुई थी, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। इसलिए साथियों, आप याद रखना कि कभी भी अगर आपके जीवन में अगर कोई बेइज्जती की बात करता है, अगर कोई आपके जीवन में कोई बाधा डालता है, अगर आपके जीवन में कोई बैरियर बन के वो आगे बढ़ता है, तो समझ जाना कि उस जगह पर आपकी जीत है। इसलिए कभी भी आप इस तरह की मानसिकता में, इस तरह की दिग्भ्रमित चीजों को आप ना लाएं कि यार हम ये काम करेंगे तो दुनिया हमारी मजाक उड़ाएगी, क्या मैं ये काम के एलिजिबल हूं, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लोग हमें क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, बस करना आपको है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसकी जीवन की अंतिम घड़ी चलती है, जब तक उसकी जीवन की अंतिम सांस चलती है, तब तक उसे हमेशा संघर्ष करना होता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो संघर्ष करता है, क्योंकि बगैर संघर्ष का जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। चाहे हम कई सारे वीर महान पुरुष की बात करूं, चाहे मैं कई सारे वीर योद्धाओं की बात करूं, चाहे मैं कई सारे विद्वानों की बात करूं, अगर आज उन्होंने अपने जीवन में अगर वो संघर्ष नहीं किए होते, अगर उन्होंने अपने जज्बा के साथ, अपने जोश के साथ, अपने जुनून के साथ अगर उन्होंने अपने जीवन में अगर ये कदम नहीं उठाए होते, तो शायद आज हमारे देश के इतिहास के पन्नों में आज उनका नाम नहीं होता। आज हम लोग बड़ा गर्व से फक्र करते हैं कि यार महात्मा गांधी जी का हम लोग 2 अक्टूबर जब आता है तो उनका हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल आता है तो हम लोग अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। 14 नवंबर आता है तो हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हम लोग जयंती मनाते हैं। बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, मेहनत किया। अरे तभी तो आज हम लोग गर्व से उनका जन्म दिवस मनाते हैं ना। इसलिए मैं आप सबों के अंदर मैं ये इंस्पायर करना चाहता हूं, मैं ये जोश देना चाहता हूं, मैं ये जुनून देना चाहता हूं कि साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी आप अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से कभी आप पीछे ना भागें। जो आप करना चाहते हैं डेफिनेटली इंस्टेंट आप उसका डिसीजन लीजिए और आप अपना कर्म को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने नाम सुना होगा भगवान राम का। भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए उसे वनवास मिला था। उन्होंने जंगल में जाकर कई सारी तपस्या मिला, क्योंकि मुसीबत इंसान को जीने सिखा देता है। अगर आपके जीवन में कभी मुसीबतें नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार जिंदगी का असल मजा क्या होता है, जिंदगी का वाकई में क्या मजा होता है। इसलिए कभी भी आप अपनी परेशानी से मत हटें, क्योंकि भगवान राम के साथ जंगल का एक बहुत बड़ी बात है। जंगल यहां पे जो शब्द आया है ना, यह शब्द भगवान राम का जीवन की उपलब्धि के लिए एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है, क्योंकि वह जंगल ने उस भगवान राम को कई सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाया। बड़ा फक्र से कहते हैं कि राम भगवान ने 14 वर्ष तक जंगलों में कैसे वनवास किया, क्या क्या मुसीबतें आया होगा, क्या क्या परेशानी आया होगा उनको। लेकिन जब किसी इंसान का जीवन में जब परेशानी आना शुरू हो जाता है ना, जब मुसीबतें आना शुरू हो जाता है ना, तब सोचना कि लक्ष्य हमारे नजदीक है, वो कामयाबी हमारी नजदीक है। और अगर आप घबरा गए तो नेवर इज पॉसिबल दैट यू कैन गेट योर अचीवमेंट योर डेस्टिनेशन। इसलिए कभी भी आप
अपने जीवन में इस तरह की मुसीबतों से ना घबराएं। साथियों, फिर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके बीच अगला वीडियो लेकर आऊंगा। और इसी तरह से आप हमें मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार का अगर वीडियो आपके दिल दिमाग में चल रही हो तो प्लीज आप मेरा चैनल में मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे वीडियो को कमेंट करें कि मुझे इस तरह का वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा आपके बीच इस तरह का फिर मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।